सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद गौड़ एडवोकेट है। जी। मैं प्रादेशिक गौंड समाज महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपने और बासी एसडीएम के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, क्या कुछ मामला था और उसमें क्या कुछ फैसला आया? दरअसल गौंड जाति भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति में लिस्टेड 1976 से चली आ रही है। 2002 के एक्ट से अपने उपजाति धुरिया के साथ ये अनुसूचित जनजाति में आ गई और प्रमाण पत्र जारी हुए शासनादेश का अनुपालन करके जिलाधिकारियों ने सब शासनादेशों का अवलोकन किया, फिर वो प्रमाण पत्र जारी। बांसी के तहसीलदार ओम प्रकाश गुप्ता ने एक क्लाइंट के विरोधियों से मिल करके उनको साजिशन उनके नाम से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराया और उस जो एसटी का प्रमाण पत्र गौंड जाति का जारी था उसे निरस्त कराने के लिए उन्होंने क्या किया कि विधिविरुद्ध तरीके से उनकी जाति निर्धारण कर दी, बैकवर्ड की, जबकि वो मूलतः गौंड जाति के सदस्य रहे और उपजाति धुरिया के सदस्य रहे। और सिद्धार्थनगर जिले की लगभग सभी एसटीएम तहसीलदारों की संयुक्त टीम से इस जांच को प्रमाणित किया गया है और श्री रमाकांत शुक्ला जी जिलाधिकारी तत्कालीन महोदय ने उस पर अपना अप्रूवल दिया हुआ है। इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न होने पे न्यायालय की शरण लिया गया। न्यायालय ने उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश हुआ। एफआईआर 419-20 67-68-471 आईपीसी और धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी व्यवस्थाओं के साथ फाइनल रिपोर्ट लिख दिया। ये फाइनल रिपोर्ट गोरखपुर में एडीजे भ्रष्टाचार 5th के न्यायालय में सुनवाई के लिए आया। नोटिस जारी होने पे वादी उपस्थित हुआ और सभी तथ्यों और पेपरों का अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय ने यह पाया कि विवेचक द्वारा सही विवेचना नहीं की गई है, साक्ष्यों का संकलन नहीं किया गया है और शासनादेशों का स्पष्ट शपथ पत्र के द्वारा दिया गया था, जिसका अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय ने विवेचक के फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करके एसपी सिद्धार्थनगर को निर्देशित किया है कि वह सक्षम अधिकारी से इसकी विवेचना कराएं। यह प्रकरण एक सिंबल बनेगा उन अधिकारियों के लिए जो मनमानी ढंग से एक अनुसूचित जाति जनजाति घोषित जाति को पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट लगा करके उनको परेशान कर रहे हैं और उनके जारी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त कर रहे हैं या उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं जारी कर रहे हैं। अब चूंकि यह अशिक्षित और दबी हुई जाति थी जो वर्तमान में कई अधिवक्ता और उसके बाद डॉक्टर और इंजीनियर पैदा हो गए, इसके कारण उनके शिक्षा का प्रसार हुआ और इन्होंने अपने अधिकारों को जाना और 1861 से लेकर के आज तक के शासकीय अभिलेखों का अध्ययन किया तो पाया कि 1872 की जनगणना रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा तत्कालीन में गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिलों में आदिवासी गौड़ों की संख्या पर्याप्त रूप से दर्ज है। 1931 की जनगणना में दर्ज है। इनकी उपजाति धुरिया की संख्या लाखों में दर्ज है। तो इस अभिलेखों का संज्ञान के आधार पे ये वास्तव में गौड़ प्रमाणित है और इस पे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा भी स्पष्ट आदेश निर्गत किया गया है कि सिर्फ कहार कह के किसी को आवेदन पत्र को निर्गत न किया जाए, न उनके पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए, परंतु प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी से शासन की मंशा के विपरीत, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के विपरीत यह आदेश पारित कर रहे हैं, जो इनका यह कृत्य दंडनीय है और आगे भविष्य में कई अधिकारियों के ऊपर प्रशासनिक गाज के साथ साथ कानूनी गाज गिरने वाली है। और मैं इस आपके माध्यम से इस समाज के लोगों से और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि कानून के विरुद्ध कोई ऐसा आचरण न करे जिससे कि उनके खिलाफ इस तरीके से जैसा ओम प्रकाश तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हुई है उस तरीके से कोई कार्रवाई भविष्य में हो।